Good morning, students. We are going to study and discuss about the chapter The Boy Who Broke the Bank. यानी हमारा चैप्टर है यो यूनिट सेकंड, ये यूनिट 4 का है, सेक्शन 2। तो हमने इसको कल यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था। तो ही डायल्ड कहते हैं जिसे फ़ोन नंबर मिला ना, ही डायल्ड द सेठ गोविंद राम, ही डायड सेठ गोविंद राम्स नंबर, यानी वो सेठ गोविंद राम जिसका वो बैंक था वो उसका नंबर मिलाता है, यानी उसको कॉल करता है। द सेठ वाज नॉट एट होम, यानी जो सेठ था वो घर पर नहीं था। वेयर वाज ही देन, तो तब वो कहाँ है, यानी वो तब कहाँ था। द सेठ वाज हॉलीडिंग इन कश्मीर, यानी जो सेठ था वो गोविंद राम कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था, यानी हॉलीडे पर था वो। ओह वाज दैट सो, यानी अब समझ में आया कि वो छुट्टियों पर क्यों है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, यानी जो जवान जो आदमी था वो इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाया। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, यानी वो दोबारा से उस नाई की दुकान पर पहुंचता है। एंड टोल्ड दीपचंद, और जो दीपचंद है वो उसको बताता है कि जो सेठ है वो घर पर नहीं है और वो छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर गया हुआ है। द बर्ड्स हैज़ फ्लॉन, द सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, यानी वो उसको एक गलत फहमी के दौरान वो कहता है कि जो सेठ है वो यहाँ से गायब हो चुका है। एंड द बर्ड हैज़ फ्लॉन, कि वो सब गाँव का पैसा लेकर यहाँ से गायब हो गया, यानी यहाँ से एकदम चंपत हो गया। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, और वो कहते हैं कि जो सेठ गोविंद राम था उसने जो कस्बा था यानी जहाँ वो रहता था वहाँ उसको छोड़ दिया है। डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से। इट मीन्स ए कॉलेस्ट, कॉलेस्ट बोलते हैं यानी घपला करना या फिर कोई चालबाजी। तो उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर जैसे उसने बैंक खोला था और बैंक में उसने लोगों के पैसे जमा कराए और अब उन पैसों को लेकर वो वहाँ से गायब हो गया है। देन तब ही डस्ट आउट ऑफ द शॉप, यानी डस्ट कहते हैं एकदम झटके से या तेज़ी से वो उस दुकान से बाहर निकलता है। मेकिंग ए बिलिंग फॉर हिज ऑफिस एंड द चेक बुक, यानी वो वहाँ से बिल्कुल सीधा, बिलिंग बोलते हैं एकदम सीधा जाना, यानी वो वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए गया और अपनी जो चेक बुक थी उसको उसने ढूंढा था। द न्यूज़ स्प्रीड, द न्यूज़ स्प्रीड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी बोलते हैं बहुत ही तेज, यानी ये बैंक की जो सेठ था गोविंद राम उसकी खबर सारे कस्बे में फैल गई जल्दी कि वो जो सेठ था उसका जो बैंक है उसमें सारे पैसों को लेकर वो वहाँ से गायब हो गया, यानी भाग गया है वो। ऑफ ए फॉरेस्ट फायर, यानी इस तरह से वो बात फैल जाती है जैसे जंगल में आग फैलती है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ए ट्रेवल्ड टू द शॉप, यानी फ्रॉम द जनरल मर्चेंट, यानी जो आमतौर पर जो व्यापारी होते हैं, इट ए ट्रेवल्ड टू द शॉप, यानी वो दुकानों पर ट्रैवल करते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर या दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पर। और सर्कुलेटेड अमोंगस द कस्टमर्स, और जो कस्टमर्स होते हैं उनके आसपास होते हैं या उनके पास जाते हैं या उनसे कोई भी और उनका जो जिस हिसाब से जो काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उससे वो बातचीत करते हैं। अमोंगस द कस्टमर एंड देन स्प्रीड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस, और फिर उनके साथ वो कई दिशाओं में चले जाते हैं और उनके साथ वो घूमते हैं। टू बी बेटर सेलर, यानी टू बी बेट सेलर, यानी और वो किसी को भी अपना सामान बेचने के लिए या उसके कोई भी जो कस्टमर वो मर्चेंट होता है वो किसी भी अपने सामान को बेचने के लिए लोगों के पास जाता है, लोगों को मिलता है और उनके साथ फिर चला भी जाता है। लाइक द टेलर, यानी जैसे कोई
एक टेलर होता है यानी जो दर्जी होता है, द टी वेंडर यानी चाय बनाने वाला होता है, द ज्वेलर यानी जैसे जो गहने का काम करता है, द बेगर सीटिंग ऑन द पेमेंट, और जो बेगर था यानी भिखारी था वहाँ दुकान के सामने बैठा हुआ था उसी एक इससे निश्चित जगह पर। क्या नाम था उसका? ओल्ड गणपत, ठीक है, उसका नाम गणपत था यानी वो बेगर था। द बेगर हैड ए क्रूक्ड लेग यानी उसकी क्रूक्ड कहते हैं मुड़ी हुई यानी टेढ़ी, ठीक है, जिसमें बैंड पड़ गया हो, ठीक है। ओल्ड गणपत द बेगर यानी जो गणपत था वो एक मांगने वाला था, भिखारी था। हैड ए क्रूक्ड लेग यानी उसकी एक टांग मुड़ी हुई थी। ही हैड बीन स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग बोलते हैं जैसे पालती मारकर बैठना। ऑन द पेमेंट ऑफ फॉर ईयर्स यानी वो जो दुकान के सामने उसने अपनी जगह बनाई हुई थी वो उसी जगह पर कई सालों से यानी काफ़ी दिनों से वो वहीं पर बैठा रहता था। और कॉलिंग फॉर आल्म्स यानी और वो हमेशा आल्म्स जैसे बोलते हैं भीख, यानी वो हमेशा भीख मांगना पसंद करता था, यानी वो हमेशा भीख मांगता था। इन द इवनिंग शाम को समवन वुड कम विद ए बरो, बरो बोलते हैं यानी एक पहिए का ठेला या फिर ऐसी छकड़ा गाड़ी जिसको हाथ से खींचा जाता हो, यानी एक कार्ट यानी ठेला जिसको बोलते हैं। समवन वुड कम यानी कोई वहाँ आता विद ए बरो एक ठेले के साथ, एंड टेक हिम अवे और उसको वहाँ से लेके चला जाता। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक यानी ऐसा लगता था कि मानो उसने कभी चलना सीखा ही नहीं हो, यानी कभी उसके पास चलना नहीं आता हो, यानी उसकी जो टांग थी वो मुड़ी हुई थी तो उससे चलना उसको आता नहीं था यानी चला नहीं जाता था। तो ऐसा लगता था कि मानो कभी वो उसने चलना सीखता ही नहीं था। बट नाउ परंतु अब ऑन लर्निंग दैट द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स यानी जब उसने खबर सुनी कि जो बैंक है वो कोलैप्स बोलते हैं जैसे गिरना या खराब हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, यानी जैसे जो बैंक थी वो ख़त्म होने वाली थी, तो उसकी जो खबर उसके कानों में पहुंचती है तो गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन बाय लीपिंग टू हिज फीट, यानी जो जो गणपत था वो लीपिंग बोलते जैसे छलांग लगाना, तो गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन बाय लीपिंग टू हिज फीट यानी जब वो गणपत ने अपने पैरों से छलांग लगाई है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो हर आदमी एस्टोनिश्ड बोलते हैं वंडर यानी अचंभित होना। एवरीवन बाय लीपिंग टू हिज फीट यानी अपने पैरों पर जैसे ही वो खड़ा होता है तो सारे लोग वहाँ जितने जो उसको देख रहे थे वो सारे के सारे आश्चर्य में पड़ गए। एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड यानी और वो वास्तव में जैसे नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन होता है वो दौड़ता है तो वो भी अपनी नॉर्मल स्पीड में यानी फुल स्पीड में दौड़ता है। इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक यानी जिस दिशा में बैंक था उसी दिशा में वो भागता है। इट सून बिकेम नॉन और वो उसके भागने का जो कारण था वो जल्दी पता लग जाता है कि इट सून बिकेम नॉन दैट ही हैड ए 1000 रुपीज़ इन सेविंग यानी उसने उस बैंक में लगभग हज़ारों रुपये जमा कर रखे थे। तो उसने सोचा कि अगर बैंक बंद हो जाएगा या बैंक भाग जाएगा तो मेरे 1000 रुपये यानी हज़ारों रुपये को नुकसान हो जाएगा। बाय नून दोपहर तक द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश यानी जितना भी उसमें रेडी कैश था यानी जो नगद रुपया था उसमें लगभग दोपहर तक वो सारा पैसा लोगों ने अपना निकाल लिया। एंड द हार्स्ट मैनेजर यानी हार्स्ट बोलते हैं एकदम बेचैन या फिर जिसको कुछ समझ में नहीं आया यानी परेशान था। एंड द हार्स्ट मैनेजर वाज इन अ डिलेमा यानी और डिलेमा बोलते हैं कन्फ्यूजन को, यानी उस बात को देखकर या फिर इस एक्टिविटी को देखकर जो मैनेजर था उस बैंक का वो एकदम अजीब सी असमंजस में फंस जाता है। वाज इन डिलेमा यानी कन्फ्यूजन में था। इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक यानी वो जो इमरजेंसी जो फंड होता है यानी अगर जैसे बैंक में कोई पैसा नहीं होता तो इमरजेंसी में जो पैसा अलग से जो रखा हुआ होता है उसमें से लेन देन कम करते हैं, तो वो जो पैसा था वो भी दूसरे बैंक में उन्होंने रख रखा था तो वो भी काफ़ी दूर था। कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक
सम 30 माइल्स डिस्टेंस, यानी अगर इमरजेंसी फंड वहाँ से उठाना था तो वो भी लगभग 30 मील दूरी पर था दूसरे बैंक में। एंड ही वाजंट श्योर ही कुड परस्यूड द क्राउड टू वेट अंटिल देन, यानी वो क्या कहता है, एंड ही वाजंट श्योर, यानी वो बिल्कुल निश्चित नहीं था कि उसकी बात को जो सुनकर कस्टमर मान जाएंगे, यानी एंड ही वाजंट श्योर ही कुड परस्यूड, यानी मनाना, परस्यूड बोलते हैं मनाने को। तो वो कहता है कि मैं लोगों को नहीं मना पाऊंगा, टू वेट यानी इंतज़ार करने के लिए, वो कहता है मैं सबको नहीं मना पाऊंगा, अंटिल देन तब तक। देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम, यानी देयर वाज नो वे यानी कोई रास्ता भी नहीं था, ऑफ कॉन्टैक्टिंग यानी संपर्क करने का, किससे, सेठ गोविंद राम, ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, यानी जब वो कश्मीर में घूमने के लिए गया था तो वहाँ बोट पर चलते फिरते जो घर होते हैं उन्हीं पर लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो वो वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए गया था, तो वहाँ उन्होंने एक घर लिया था घूमने के लिए। तो आगे क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, यानी जब ऐसी स्थिति हो गई कि लोग जितने भी उन्होंने बैंक में पैसे जमा कर रखे थे वो सारे अपने पैसों को लेकर लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जो मैनेजर था वो उस स्थिति को समझ नहीं पाता कि क्या होने वाला है, और वो एकदम कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि अब क्या होगा आगे। तो क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, यानी अब क्या घटना होने वाली, क्या घटना होगी, क्यों, क्योंकि जिस तरह से लोग पैसे लेके जा रहे थे, जो पैसा बैंक में था वो सारा ख़त्म हो गया, लेकिन जो इमरजेंसी फंड था अगर उसको भी लाया जाता तो दूसरे बैंक से वो भी काफ़ी लगभग 30 मील की दूरी पर था। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, यानी लोगों से कहा गया कि आप काउंटर से हट जाएं या फिर काउंटर से यहाँ दूर हो जाएं, एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, और उनको बताया गया कि आपको कल आना होगा, यानी आज पैसा है नहीं। सो दे गैदर्ड आउटसाइड, यानी इसलिए वो लोग बाहर इकट्ठा हो गए, यानी क्योंकि पैसा था ही नहीं तो फिर पैसा देंगे कैसे, ये पैसे ही नहीं होंगे। तो ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग, यानी बैंक की जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर वो सारे के सारे बैठ गए, वो उसके सामने बैठ गए और वहाँ चिल्लाने लगे गिव अस अवर मनी और वी शैल ब्रेक इन, यानी वो कहते हैं हमें हमारा पैसा दे दो अन्यथा हम इसमें घुस जाएंगे या इसको तोड़ देंगे। एंड फैच द सेठ, और जो सेठ है उसको बुलाओ। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर, यानी हमें ऐसा मालूम होता है कि उसने जो पैसा है वो एक सेफ डिपॉजिट में यानी एक सेफ लॉकर में छुपा रखा है, आप हमें उनको दे नहीं रहे हैं। तो मिस्चीफ मेकर्स, मिस्चीफ में शरारत करने वाले, यानी भीड़ को भड़काने वाले, हु डिड नॉट हैव ए पैसा इन द बैंक, यानी जिनका एक पैसा भी उस बैंक में शामिल यानी उन्होंने जमा नहीं कर रखा था वो वहाँ आ जाते हैं। जॉइन द क्राउड, भीड़ में शामिल हो जाते हैं। एंड अग्रेवेटेड बोलते जैसे गुस्सा दिलाना या भड़काना। देयर मूड, यानी जो लोग वहाँ कस्टमर थे उनके वो दिमाग को गर्म कर रहे थे, यानी उनके मिजाज को भड़का रहे थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, यानी जो मैनेजर था वो दरवाजे पर खड़ा हुआ। एंड ट्राई टू पैलेसेट देम, यानी उनको पैलेसेट बोलते हैं शांत करना, यानी उनको शांत करने की वो कोशिश करता है। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन ऑफ कलेक्टिंग इट, यानी वो क्या कहता है उससे कि द मैनेजर स्टूड एट द डोर, यानी जो मैनेजर था दरवाजे पर खड़ा था। एंड ट्राई टू पैलेसेट दैम, उनको शांत करने की उसने कोशिश की। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की दैट कि द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, यानी बैंक के पास बहुत पैसा है, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, यानी सिर्फ उसको उठाना या फिर उसको इकट्ठा करना थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है, बाकी पैसा बहुत है। ही अर्ज दैम, यानी अर्ज कहते हैं रिक्वेस्ट करना, यानी ही रिक्वेस्टेड दैम टू गो होम, यानी घर जाने के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और उनसे कहा कि आप अगले दिन आ सकते हो, यानी अगले दिन आने के लिए उसने बोल दिया था। तो वी वांट इट नाउ, यानी जितनी भी जो भीड़ थी या कस्टमर थे वो सारे वो कहते हैं कि वी वांट इट नाउ, यानी हमें ये सब अभी चाहिए।
चैंटेड सम ऑफ क्राउड, यानी उस भीड़ में से किसी ने ये कहा कि हमें सारा पैसा हमारा अभी चाहिए। क्या? नाव नाव नाव, यानी अभी अभी अभी। तो वो पैसों के लिए वहाँ पर लड़ पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्टडी करें यहाँ से, तो आगे हम अगले वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें।